जय श्री राम एवरीवन। चलो कृष्ण भगवान जी के मैसेजेस देखते हैं। मॉर्निंग मैसेजेस क्या है? सो गॉड आपको समझा रहे हैं, कुछ ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है। कहने का अर्थ है कि जीवन में कभी भी कुछ नया चाहिए, चाहे तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ना हो, करियर सेटल करना हो, या खुद को सेटल करना हो, या लव लाइफ में जो भी आप मांगना चाह रहे हैं उनसे, उसके लिए समय भी चाहिए और उसके लिए आपका मन तैयार होना चाहिए। एक आपके अंदर ना ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। पुरानी चीजें अगर आपके दिमाग पे बहुत हावी रहेंगी तो आप नई चीजों को लाइफ में नहीं ला सकते। इसलिए भगवान आपसे कह रहे हैं कि पहले अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करना सीखो, या फिर जो पुरानी बातें बीत गई हैं उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। कोई इंसान आपके दिमाग में घूम रहा है, उसके साथ क्या घटित हुआ था, कैसे कैसे उन लोगों ने आपको बेवकूफ बना के रखा था, कैसे उन्होंने आपको चीट कर दिया था, अरे कुछ भी था, बहुत पहले की कोई भी बात हो, उसको जाने दो, उसको लाइफ से अपने रिलीज कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो होगा ये कि वो सारी चीजें ना आपके दिमाग पर हमेशा ओवर पावर आपको करती रहेंगी और आपको लगेगा कि हर इंसान, हर सिचुएशन उसी तरह से है या वही रिपीट करेगा। तो वो डर आपके अंदर हावी रहेगा, या पुराने पास्ट में लौट जाने का एक जो है आपका ललक होगा कि हम अपने पास्ट में लौट जाए, या अपने पुराने स्वरूप में लौट जाए, पुराने नेचर में लौट जाए। तो वो सबको आपको हटा देना चाहिए। आज जो आप हैं वही आपका सत्य है। जो आज आप बन गए हैं, जो परिस्थिति आज आपके सामने है, वही आपका सत्य है। क्या था पिछले जन्मों में कह लो, या क्या था आज से 10 साल पहले आप कौन थे, 10 साल पहले आपके जीवन में क्या हुआ था, 10 साल पहले आप किससे प्यार करते थे, और आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। इसके आधार पर आप जीवन को जीना स्टार्ट कीजिए। नेवर इमेजिन कि क्या हो चुका है ऑलरेडी, कैसा कनेक्शन था, और आज क्या है। आज जो है वही आपका सत्य है। आज जो आपको दिखाई दे रहा है वही सत्य है। तो जैसे ही आप उस सत्य को स्वीकार कर लेंगे ना कि आज यही ड्रामेटिक सिचुएशन चल रहा है, आज उसके साथ मेरा ये केमिस्ट्री है या इस तरह का सिचुएशन है, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आप हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आपका दिमाग एकदम शांत हो चुका है और आपको एक बहुत पुराने सिचुएशन में जस्टिस मिल चुका है, आपको न्याय मिल चुका है। अपनी चीजें कभी किसी को नहीं देते, अपना विजडम, अपनी नॉलेज, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसको समझ नहीं आया कि आप बोल क्या रहे हैं, दूसरा उसका वो मिसयूज करेगा। तो वही आपको यहाँ पर इंडिकेट भगवान कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भी आपको अपमानित कर चुका है, या जो आपका इंसल्ट कर चुका है, और जहां पर भी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या जहां पर भी आपको लगा है कि आपकी नॉलेज का कोई सम्मान नहीं है, जहां पर किसी इंसान ने अपनी मनमानी कर रखी है, जहां पर आपको बाय फोर्स मूव ऑन करना पड़ा है, चाहे फैमिली हो, लव लाइफ हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको एक्सेप्ट करके चैप्टर क्लोज कर दो कि हाँ आपने शो कर। देखो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कहता है ना, एक्शन ही ज्यादा आपको बताता है कि सामने वाला क्या है। बोल वो क्या रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करके क्या दिखाता है इससे बहुत कुछ पता चलता है। तो वो जो कर रहा है वही आपको प्रमाणित करके देगा, वही आपका प्रमाण है कि आखिर वास्तव में वो क्या है, आपके बारे में क्या सोचता है, और उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। वो जैसा एक्शन ना लेना भी तो एक एक्शन है ना। लोग कहते हैं ना, नॉन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। तो कभी किसी के लिए ना बोलना, कभी किसी के लिए राइट टाइम पर स्टैंड ना लेना, कभी किसी व्यक्ति के लिए ना बोलना भी अपने आप में एक प्रमाण है। तो जिन लोगों ने आपके लिए नहीं बोला है उन लोगों ने भी ये साबित कर दिया है कि वो आपके साथ नहीं है, और जिसने आपके लिए बोला है वो तो है ही आपके साथ। तो अब आप सिंप्लीफाई करना है, आपको पूछना है कि मेरा कौन अपना है, कौन पराया है। देखो, एक्शन से देखो, सही समय पर जब आप ह्यूमिलिएट हो रहे हो, जब आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा हो, कब उसने आपके लिए बोला है और कब वो चुप हो गया और उसी कारण सब कुछ हुआ है। जहां पर सबके सामने किसी के चुप्पी के कारण आपका ह्यूमिलिएशन हुआ हो, वो क्या आपके पक्ष में था? उसे तो जानबूझ करके करवाया होगा सब कुछ। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए ना जीवन में, तो इंसान को वो जैसा है वैसे देख करके स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी इंसान हो, यही आपको भगवान समझाना चाह रहे हैं कि और कुछ पूछने का आवश्यकता ही नहीं। उसके कर्म को देखो, उस परिस्थिति में उसने किया क्या ये देखो। और एक बार जब आप वो देखेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत कष्ट होगा, पर आप उस चीज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे कि आपके मन में उसके लिए बहुत सम्मान होगा, आपके मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा का भाव है। उसके मन में नहीं है, उसके मन में नहीं था, होता तो उसने अपने एक्शंस दिखाए होते। तो ये आपके साथ समस्या होगी। एंड जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेंगे, योर लाइफ विल बी रेडी फॉर कोई भी नया कनेक्शन है, कोई भी लव लाइफ का कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में फिर से मतलब एक कनेक्शन एंटर करने के चांसेस बनते हैं बहुत स्ट्रांगली। अगर अभी रिसेंटली किसी इंसान के साथ आपका बहुत गंदा वाला क्लैश हो चुका है और आपका उससे कोई अच्छा नहीं बन पा रहा है, आप जस्ट अंडरस्टूड कि
इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप एक कार्मिक साइकिल में आप भी फंसे और वो इंसान भी फंसा हुआ है। आप दोनों जब एक दूसरे को मुक्त कर देंगे उन साइकिल से, तब आप दोनों अपने जीवन का सही फैसला कर पाएंगे। बट ये मुक्ति बहुत जरूरी है, और इसका एक ही कारण है कि कुछ बातें आपने अभी अपने पास्ट में क्लियर नहीं कर रखी हैं, और कुछ बातें इस इंसान ने अपने आप के अंदर क्लियर नहीं कर रखी हैं। इन दोनों को जब क्लियर कर दोगे, आप अपने अपने कर्मों पर फिक्स हो जाओगे। कोई भी चीज आपके दिमाग में बार बार रिपीट कर रहा हो कि कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, उसके एक्शंस देखो। किसने आपके ग्रोथ में आपका साथ दिया और किसने आपके ग्रोथ के समय आपको पीछे खींचा, आपके ग्रोथ में ही बाधा डाली। अब आप समझ गए होंगे कि इसका इंटेंशन क्या है। एक एक करके जब आप इस तरह से लोगों को जज करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी लाइफ एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी। आपको लगेगा कि अरे मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, हम अपने साथ खुश हैं, जो हमने आज कर रखा है, जितना मैंने खुद के लिए, खुद को अच्छा बनाने के लिए जो कर सकते थे, आप वो सब कर रखे हुए हैं, और मेरे साथ वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सही डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो हम क्यों अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेकर जाएंगे? हम क्यों अपने आप को पास्ट के लोगों से फिर से जोड़ेंगे? हम फिर उन्हीं लोगों से क्यों फ्रेंडशिप करने जाएंगे जिन्होंने एक बार धक्का दे दिया है, जो बार बार धक्का मुक्की करते रहते हैं मेरे लाइफ में? हम उनको देख लेंगे ना कि वो लोग नहीं चाहते मेरा भला, है वो मेरे दुश्मन। एक्सेप्ट करो उस चीज को, दोस्त बनकर ही सही। अगर कोई बार बार आपको ह्यूमिलिएट करवाए या ह्यूमिलिएट करे आपको, तो वो दोस्त ही थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो दुश्मन है तुम्हारा। जो अपमानित करता हो, जो आपकी बुद्धि को हंसता हो उस पर, या आपको नीचा दिखाता हो, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? वो तो शत्रु है। तो मित्र और शत्रु की यही परिभाषा है। रहा सवाल रोमांटिक कनेक्शंस में, तो यहाँ पर दो चीजें इंडिकेट की जाती है। अगर किसी पास्ट में किसी इंसान ने आपको ह्यूमिलिएट करवाया, उसने अपना बदला निकाला। पास्ट में कोई बहुत पुराना कोई कनेक्शन रहा होगा जो टूटा होगा, जो थर्ड पार्टी वगैरह कुछ रहा होगा, आपको अब्यूज करवाना या बहुत खराब तरीके, उसने अपना बदला लिया। बिकॉज मे बी उस इंसान को चाहिए था कि आप उसके प्यार में झूमते रहो, बट आप वो झूमने वाला काम नहीं कर रहे थे, या आपने कभी उस इंसान को जो है मना कर दिया होगा। सो मे बी उस इंसान ने अपना बदला लिया था कि आपने इस तरह से मेरे साथ बिहेव किया। तो उस इंसान ने प्रॉपरली प्लान करके ही आपको ह्यूमिलिएट करवाया था इन द पास्ट का कोई कनेक्शन होगा, उसमें आपको पता होगा कैसे ड्रामा करके सब कुछ खत्म हुआ होगा। सो उसने आपको ह्यूमिलिएट इसलिए भी कराया था, और वो बातें सबको पता है कि उस इंसान ने जानबूझ करके प्लान करके आपकी लाइफ में फिर से एंट्री मारी, रोगा करके, एंड इसी इंटेंशन से कि वो आपको ह्यूमिलिएट करवा सके। उस समय भी आपका इंटेंशन, आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि यार ये इंसान जो है सही नहीं है मेरे लिए, ये जरूर कोई ईगो वाला फैक्टर है यहाँ पर, और वही था। तो अगर वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में कभी भी एंट्री मारना चाहे, तो उसको सेम वही चीज चिपका के दे देना कि भाई साहब, जो दिमाग से खेलते हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि दिमाग जिसका शातिर हो, जब वो खेलना शुरू करेगा ना, तो तुम्हारा उपाय कर देगा। तो ये जो भी इंसान है जब आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करने का कोशिश करेगा, कोई पास्ट का इंसान जो थर्ड पार्टी है या बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी रह चुका है, फिर आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो आप उसको बता दो कि ऐसा है कि तुम जैसे लोगों का मेरे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है, प्लीज भाग जाइए यहाँ से। आपको वो करना पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई भी इंसान है जो आपको साइड से बड़ा अच्छा बनने का कोशिश कर रहा हो, या आपको अप्रोच करने का कोशिश कर रहे, या अच्छा बात करते कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम ही नहीं समझ पाई हमको, वहां पर आप महान मत बन जाना। ये जो महानता का ढोंग है ना, ये बंद कर दीजिए आप। ढोंग इसलिए है क्योंकि वो जो आपके विरुद्ध आपको कर दे, जो आपके हित के विरुद्ध कर दे, फिर वो प्रेम हो या जो भी भाषण हो, वो आपका हित नहीं करने वाला चीज है, वो मोह है। वो या तो वासना है या तो मोह है। क्योंकि जो आपके हित से आपको भटका दे, जो आपके लाइफ के ट्रैक से आपको भटका दे, वो चीज भटकाव ही कहलाती है। उसमें और कुछ नहीं जोड़ने का जरूरत है कि वो प्यार था, मोहब्बत था, इश्क था, कुछ नहीं था वो। ठीक है, तो इश्क प्यार मोहब्बत वाला खेल खेलना आप भी बंद कर दीजिए अपने जीवन में। इट इज एक्चुअली नॉट राइट। ठीक है, तो वो जब आप अपने लाइफ से रिलीज कर देंगे उस सिचुएशन को, उस पास्ट के पर्सन को, और आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था, और आपके अगर कोई फ्रेंड्स भी रहे होंगे ना, तो उनको पता चल गया था कि आपके साथ वो इंसान क्या ड्रामा कर रहा है, तो उन्होंने आपको ऑलरेडी एक हिंट दे दिया होगा कि ये इंसान ड्रामेटिक है एक्चुअली। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ो। तो अगर पुराना कुछ भी कनेक्शन रहा था और किसी इंसान ने आपको ऐसा फील करवाया कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो वो इंसान बेवकूफ था और वो आपके इंटेलिजेंस से जलता था या आपके अच्छी क्वालिटी से जलता था, तो उस इंसान को कभी भी लाइफ में एक्सेप्ट मत करना। कोई भी पास्ट का पर्सन था, उसको कभी भी वापस अपने जीवन में एक्सेप्ट मत करना। आप टेलिंग यू, वो एक्चुअली में आपका दुश्मन है, आपको ह्यूमिलिएट करवाने के चक्कर वाला दुश्मन है। अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जो रिसेंटली बना था या कुछ समय तक वो था, एक बॉन्डिंग थी आप दोनों की, पर फिर भी वो सेम चीजें आपकी लाइफ में ट्रिगर हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी कर्मा है वो आने वाले समय में बहुत हद तक खत्म हो चुका होगा।
और फिर आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। ये सब कर्मा है, इट्स पास्ट लाइफ कार्मिक थिंग। आपके बारे में भी आप अपने आप को जान लोगे, उस इंसान के बारे में भी, एंड यू विल बी कमिंग आउट ऑफ अ वेरी टॉक्सिक साइकिल। और उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करेंगी। सो आपको एम्पावर्ड फील होगा, उसको भी हो सकता है, उस इंसान को भी। बट एक बात याद रखो, जो भी पास्ट का इंसान था, जिससे भी आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन चला होगा, फिर टूट गया होगा, पर आप दोनों के बीच में अटैचमेंट ऐसा था कि एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे, कनेक्शन नहीं है फिर भी एक दूसरे के प्रति अटैच्ड है, ये जो भी साइकिल्स थे, वहां पर ईगो था, प्रॉपर ईगो क्लैश था। और उस इंसान को बस आपके सामने या खुद को, मतलब खुद को आपके सामने अच्छा प्रूव करना था, भले ही इसके लिए आपको ह्यूमिलिएट करना पड़े। अब रिसेंटली अगर कोई कनेक्शन बना है आपका क्रश का या कुछ इस तरह का, या कुछ एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है किसी इंसान के साथ, एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन, और वहां पर भी अगर आपका पास्ट एंटर कर रहा हो, या पास्ट का कोई पर्सन एंट्री करना चाह रहा हो, या कुछ ऐसा हो रहा है थर्ड पार्टीज वगैरह में, तो आई एम गेटिंग अ मैसेज कि यही आपको भी समझना है और आपके पार्टनर उस इंसान को भी समझना है कि आखिर उसके फ्रेंड कौन है और उसके एनिमीज कौन है। और ये थोड़ा झटकेदार होगा, पर एक बार आप दोनों समझ जाएंगे इस चीज को, फिर आप दोनों इस कर्मा से निकल जाएंगे। फिर आप देखो क्या चूज करना अपने जीवन। ये इंसान कभी कुछ इसलिए बोल रहा है बिकॉज अभी भी ये माया में फंसा हुआ है कि कुछ लोग अच्छे हैं ही, मैं मान चुका हूं कि वो अच्छे हैं, तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं। इनको दिखेगा सब कुछ अच्छे से कि वो कितने बुरे थे इनके लिए, कि उनको ऐसे कनेक्शन में फंसा के रखना चाहते थे जो उनको मेंटली अब्यूज करता रहे हमेशा। आपके थ्रू ये हो सकता है, और उस पार्टनर के थ्रू ये आपके साथ हो सकता है कि दैट पार्टनर विल शो यू कि देखो मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अब इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बता दो। एंड यू आर जस्ट गोइंग टू से कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास बस इतना सा है कि अपने अंदर का स्ट्रेंथ डिस्कवर करो और देखो कि क्या करना उचित रहेगा। अब आपके लिए यही गाइडेंस भगवान जी दे रहे हैं कि उसके किसी इंसान की ताकत नहीं बनना होता है, केवल उसको एक राइट डायरेक्शन में शो कर देना होता है कि वो तुम्हारा दिशा है, तुम दिशा से भ्रमित हो गए हो, अपने दिशा पर जाओ। आप उसके साथ साथ नहीं चल सकते, बट आप उसको एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो जीवन भर जब भी वो इंसान भटके तो उसके कानों में आपकी बातें गूंजती रही कि उस इंसान ने ये बात कही थी। तो जो लोग भी आपके साथ अप्रोच करना चाहेंगे, आपको है आपके साथ आना चाहेंगे, उनको अब आपको ऐसे ही ट्रीट करना है कि हम नहीं रहे तो भी मेरे शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए। दैट इज रियल गाइडेंस, कि मेरा होना भी अपने आप में एक गलत चीज है, कि तो हम रहे या ना रहे, बट वो बातें तुम्हारे दिमाग में रहे कि तुम्हें कोई भटका ना पाए, तुमको तुम्हारे रास्ते से कोई डिगा ना पाए। ओके, सो ये है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। और आपके लिए एक और गाइडेंस है कि बीइंग अ मास्टर, या कोई आप भगवान के संरक्षण में हो तो आपको कोई भटका नहीं पाएगा, लेकिन भगवान जी आपको भी एक लेसन जरूर दे देंगे कि जिसको सच बोलने का दिया गया ना, वो सर्टिफिकेट या कुछ भी, उसको फिर सम्मान और अपमान में नहीं फंसना चाहिए कि आप बड़े आदमी हैं, आप ये आदमी, आप वो आदमी, जो बोलना है सो तो बोलना है। अब आपको ये प्रतिष्ठा शिष्टाचार में नहीं फंस जाइए कि आप हम नहीं बोलेंगे बिकॉज आप हमसे 7 साल बड़े हैं, आप हमसे 4 साल बड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप गलत बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। जब आप गलत बोल रहे हैं और हम जानते हैं कि वो गलत है, तो हमको बोलना पड़ जाएगा ना कि ये चीज गलत है, वरना हमारी मौन से, हमारी चुप्पी से हमारी पावर्स का भी अब्यूज हो जाएगा कि वहां पर हमको बोलना था और हम चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? इसलिए नहीं बिकॉज हम सही गलत नहीं जानते थे, इसलिए बिकॉज हम आपका रिस्पेक्ट कर रहे थे। रिस्पेक्ट का जरूरत नहीं है, सच बात बोलने का जरूरत है। सच ही है ईश्वर, सत्य ही ईश्वर है ना। तो ईश्वर कभी डिगते नहीं है, ईश्वर स्थिर रहते हैं अपनी बात पर, और बात पर भी, और ईश्वर भी स्थिर ही है। तो स्थिरता में रहिए, जो स्थिर हो गया वही सही है, जो फ्लक्चुएट करते रह गए कभी इधर कभी उधर, वो कुछ नहीं है। एक बार आप कोई चीज सच में जाने सो जान लिए, जो आपने मान लिया सो मान लिया, और वो आपके जीवन में सार्थक हो गया। एक रास्ते पर आप चलते आ रहे थे और उस रास्ते पर पहुंचकर आपको एक डेस्टिनेशन मिल गया, यानी कि वो रास्ता बिल्कुल सही था। और आपको यही भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सही है, सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिल्कुल सही है। उस रास्ते पर लोगों को चलाया जा सकता है। तो अगर आप कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं, या आप अपने रास्ते के बारे में सोच के डर रहे हैं, आपने जो भी फॉलो अपने जीवन में किया है और वो एक प्रॉपर वहां पर वो स्थापित हो चुका है कि हाँ ये चीज ऐसे काम करता है, तो बस वहीं पर रुक जाओ कि अगर यहाँ तक ये काम करेगा तो आगे भी मेरे जीवन में ये काम कर जाएगा। हमको और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाएगा लाइफ आपका, एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी आपकी लाइफ। और यही भगवान भी चाहते हैं कि आपका जीवन एकदम सिंप्लीफाइड रहे, दूसरे को कॉम्प्लेक्सिटी में जीने दो, आप एकदम सिंप्लीफाइड जियो। और कुछ मैसेजेस लेट्स सी।
रिलेशनशिप के पीछे आप एकदम बोरा चुके हैं कि भाई या तो ये लड़की जो है मेरे लाइफ में आ ही जाए, या तो ये मेरे लाइफ से चली जाए, और चली जाए तो फिर घूम फिर के जहां भी आए मैं वहां मिलूंगा इसको कुछ और बन के। अगर इसको चाहिए कि मैं कुछ और बन जाऊं तो मैं कुछ और बन के मिलूंगा, पर ये इंसान जहां पर वापस आएगा और मेरे सामने खड़ा होगा तो हम मैं और ये इक्वल पर खड़े होंगे। एंड आई वांट दिस कनेक्शन। तो जो इस तरह की जिद में पड़े हुए हैं कि हमको भैया ये दिव्य जो चमत्कारिक सी दिख रही है एकदम शाइन करने वाली ब्लू रंग की मछली, ये मेरे लाइफ में हमको चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। इसलिए नहीं बिकॉज ये मतलब एकदम हमको कोई आसक्ति है ऐसा कुछ, इसलिए बिकॉज यू फील लाइक कि जब तक ये इंसान मेरे लाइफ में रहेगा आई विल फील कि मेरे पास सब कुछ है, इमोशंस है मेरे पास। अगर इमोशंस मेरे पास नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा आपको लग सकता है। या आपके अंदर एक जिद सी आ गई होगी कि आई वॉन्ट दिस पर्सन, और इस पर्सन को अब चाहे अब जो भी करना पड़ जाए, आई हैव टू डू वट एवर आई हैव टू डू, बट आई वॉन्ट टू गेट दिस पर्सन। और आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी कोई इंसान भी है जो आपको जबरदस्ती अप्रोच करना चाह रहा है, या कोई और फीमेल हो सकती है जो बार बार आपका दिल तोड़ती है, बार बार आपको ह्यूमिलिएट करवाती है, सबके सामने कराती है, या फिर लोगों से बोलती रहती है। उसका कोई ग्रुप है और वो एक पावर प्ले चल रहा है कि पावर को यूज करना, आपको प्रेशराइज करना, या लोगों के बीच में आपको ऐसे ट्रैप करके रखना, आपको बहुत छोटा महसूस करवाना कि तुम ऐसा सच कुछ बहुत बड़े तोप नहीं हो, तुम एकदम निम्न श्रेणी के पर्सन हो। और कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको एम्पावर करता होगा कि यार ठीक है तुम जैसे भी हो बढ़िया हो। तो अब आपको इंसान अपने लाइफ में चाहिए कि मेरे को जब तक ये इंसान रहेगा मेरा कोई हमको कुछ हीट नहीं लग पाएगा हमको। एंड यू हैव दिस अटैचमेंट, एक अटैचमेंट है या एक तरह से एक क्लिंगीनेस है कि दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएंगे, प्रॉब्लम में होंगे तो ये इंसान जरूर आ जाएगा, या बुलाएंगे तो चला ही आएगा ये पर्सन, भगवान जी की तरह नहीं। मतलब इट्स लाइक यू लाइक समबडी, ठीक है, सामने वाले को ये दिक्कत है कि मैं, ऐसा नहीं है कि उस इंसान को या थर्ड पर्सन को आपसे कोई विशेष प्रेम है, उसको अपने अहंकार से प्रेम है, उसको अपने पावर प्रेस्टीज से प्रेम है, उसको अपने डोमिनेशन से प्रेम है कि मेरे पास इतना कुछ हम क्यों क्रिएट किए हैं, इतना मेरा कनेक्शन क्यों बना हुआ है, इतना पैसा मेरे पास क्यों है, ताकि हम लोगों को झुका सके, ताकि हम लोगों को प्रेशराइज कर सके, ताकि मैं जो चाहूँ वो पा सकूं। भले मैं उसको फिर तोड़ फोड़ दूं, वो अलग बात है, मैं पालू उसके बाद मैं उसका डिसरिस्पेक्ट कर दूं, मैं उसका अपमान कर दूं, मैं उस कनेक्शन को भी तोड़ दूं। मेरे पास तो पूरा पावर है, एक बार हम मैरिज में जा सकते हैं, फिर उसका डिवोर्स करा सकते हैं, उसके बाद फिर हम किसी और को भी चूज कर सकते हैं। बिकॉज जब आप किसी का अपमान करते हैं तो फेमिनिज्म जाग जाता है उसके अंदर का। तो ये जो है इस इंसान को, और अगर कोई आप खुद भी है और आपको कोई पर्सन चाहिए, आई कैन फील लाइक कि आपको इसलिए भी वो इंसान चाहिए बिकॉज वो इंसान कनेक्शंस को तोड़ेगा नहीं, बट वो आप उस इंसान के गर्दन पर चढ़कर ये बोल सकते हैं कि देखो दिस इज हाउ यू शुड बिहेव इन द वर्ल्ड, ऐसा बिहेव करना चाहिए आपको, मैं ऐसा कुछ करूंगा तो भी इंसान इस कनेक्शन को नहीं तोड़ेगा, मैं इस रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आपके साथ अप्रोच कुछ कर लेता हूँ तो भी इंसान इस कनेक्शन को नहीं तोड़ेगा। दिस इज हाउ दिस पर्सन इज। और आप क्या हैं, तो आप कनेक्शंस नहीं तोड़ेंगे, इसलिए इस इंसान को आप चाहिए अपनी लाइफ में। बट क्या ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं? लेट मी सी। आपको ये जानकर भी काफी दुख हो सकता है कि इंसान रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के पीछे नहीं पड़ा है। ये इंसान इस बात के पीछे पड़ा है कि अगर कोई फीमेल हो तो आप ही की जैसी हो, या ऐसी ऐसी होनी चाहिए। और ये यही बात सुनने लायक है, यही बात समझने लायक है। और इसी बात से सामने वाले को प्रॉब्लम है कि मैं इसका ये फेथ तोड़ दूंगी, या मैं इस इंसान को मोल्ड कर दूंगी, एंड दिस पर्सन विल प्रूव कि ये इंसान भी मेरे ही जैसा है, वट एवर दैट इज। और ये इंसान वो अगर कर नहीं पाएगा ना, तो दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट कि इस इंसान पर डोमिनेशन करे, और कुछ देर के बाद ये इंसान वहां से भी निकल लेगा। बिकॉज डोमिनेशन कब तक आप करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप्स में, कब तक आप डोमिनेटिंग बन जाएंगे या ये सब कांड करते फिरेंगे। सो वो चीजें टूटेंगी, ये चीजें तब टूटेंगी जब इस इंसान के पास, ये जो भी पर्सन आपसे कनेक्टेड है, जो इंसान के बारे में रीडिंग हो रही है, उस इंसान को इतनी पर्सनल स्ट्रेंथ मिल चुकी होगी कि वो अपने लिए बोल सके, अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ लोगों के विरुद्ध भी जाकर के ये बोल सके कि भाई आप लोगों को लगता होगा ना कि इंसान ये है वो है, पावर प्रेस्टीज है, बट आई डोंट फील दैट। हमको नहीं लगता, मेरी विचारधारा इस तरह की नहीं है। सो आई विल चूज माई लाइफ। जब ये पावर उसके पास होगी, ओनली देन वो इंसान इस थर्ड पार्टी से या इस पास्ट के कार्मिक इंसान से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि यही कर्मा है उसका। वो इंसान सोचता है कि यार पावरफुल है या मनी है या छोड़ो जाने दो, और इस जाने दो के चक्कर में इस इंसान का मेंटल पीस का अब्यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। मेंटली इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है,
क्योंकि वहां पर इमोशंस की कदर नहीं है, वहां पर इंसान को है कि बस कुछ भी करके हमको इस इंसान को झुका देना है। गॉड आपको ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बात सम्मान और अपमान की नहीं होती, कभी कभी बात होता है ट्रुथ का, वैल्यूज का, स्पिरिचुअलिटी का, गॉड का। तो बात वो नहीं है, बात बस इतनी है कि धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, और जो वो कहते हैं वही शाश्वत सत्य है, उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं किसी भी तरीके से, कुछ एक भी फॉलो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप इतना मान के चलो कि आप सब कुछ अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि जो लिखा गया है, जो कहा जा चुका है, वही मानने योग्य है। आप अपना नया फिलॉसफी नहीं निकाल सकते फिर, क्योंकि वो जो बोला गया है वो शाश्वत है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ही आपको अपना डेस्टिनेशन मिलेगा जीवन में। अगर आप फीमेल हो तो जाओ और पढ़ो कि क्या कहा जाता है, कुछ नहीं पता है बहुत कुछ, तो बस इतना मान लो कि एक ईश्वर को समर्पित हो जाओ या अपने एक किसी गुण को समर्पित हो जाओ। बस अपने भीतर जो भी आपको लगता होगा ना कि इस चीज से हमको बहुत प्रेम है, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। जो आपको लगता हो कि हाईएस्ट हो, चाहे वो आप कुछ भी हो, आपके अंदर कोई अच्छा गुण क्वालिटी हो कि हम एक बहुत ही जेनरस इंसान है, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। बिकॉज जब आप अपनी अच्छाई के प्रति समर्पित होंगे तो होगा बस यही कि आप उसको सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा रखेंगे। तो एक भी गुण जो सबसे ऊंचा हो, जब आप उसको समर्पित हो जाएंगे, इसका मतलब वो गुण ईश्वर से आया हुआ है, तो आप ईश्वर को समर्पित हुए। कहने का अर्थ बस इतना ही है कि ये इंसान आपको जीवन में इसलिए भी चाहता है बिकॉज आपका नेचर जो है वो पानी जैसा है, जल जैसा है। तो इनको लगता है कि इस पे आग लगेगा ही नहीं, और सामने वाला पूरा आग से भरा हुआ है। तो इस इंसान को बस यही आपसे है कि कुछ भी करो और हमको इस ट्रैप से बाहर निकालो। और उनका ट्रैप उस इंसान के द्वारा सेट किया हुआ नहीं है, उनका ट्रैप उस इंसान के दिमाग के द्वारा सेट किया हुआ है कि आप भी तो अहंकारी हैं, आप में भी तो ईगो है कि आप उसी से लड़ेंगे, आप उसी के सामने साबित करेंगे। क्यों आप एक इंसान को आप दोनों के बीच में रखना चाहते हैं? क्यों आप अगर उससे मैरिज भी करना चाहते हैं तो आप उसको ये शो करेंगे कि मैं अगर चीट भी कर दूंगा तुम्हारे साथ, या मैं उसकी बात नहीं भी मानूंगा तो भी वो इंसान मेरे को नहीं छोड़ के? क्या वो इंसान एक पपेट है? क्या वो एक शोकेस करने वाली चीज है? अगर वो आपको इतना रिगार्ड कर रही है, वो लेडी है, वो इंसान, तो क्या आप उसको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करेंगे? क्या एक वाइफ का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या आपके अंदर कोई लेडी का रिस्पेक्ट नहीं है जो आपके लिए इतना कुछ कर सकता है? उस इंसान को आप इस तरह से ह्यूमिलिएट क्यों करवाएंगे? क्यों आएगी वो औरत या वो उस लड़की को आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्यों उस फीमेल को या एक थर्ड पर्सन जो आपका ईगो बार बार ट्रिगर करती है, उसके सामने ऐसे इंसान को झुकाना है आपको, या ऐसे इंसान का डिसरिस्पेक्ट करना है जिसने कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा है? आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो इसका सजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आपको यही इंसान इतना ह्यूमिलिएट करवा देगा कि आप थक जाएंगे फिर अंत में, तो आप दोनों तरफ से पिसोगे। तो अगर आपको इन सब से बाहर निकलना है तो बस एक ही उपाय है कि हिम्मत करो और अपने जो आप बिलीफ सिस्टम है आपके, उस पर स्टैंड कीजिए कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है और इस बिलीफ सिस्टम के कारण हम आपको चूज नहीं कर सकते, या हम इस तरह की लाइफस्टाइल में नहीं जी सकते। अपने अंदर की अटैचमेंट से बाहर निकलो, अपने ईगो से बाहर निकलो कि अगर कुछ आप मानते हैं तो उसकी अपने जिह्वा पर ले आइए और अपने लाइफस्टाइल में उसको ढालिए। अगर आप स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं तो कैसे स्त्रियों का सम्मान करते हैं उसको भी ले आइए, और अगर दुष्ट है भी तो आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में? सिंप्लीफाइड चलिए। अगर आप सम्मान करते हैं नारी का तो अच्छी बात है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि जो भी है वो लड़की आपको पसंद ना हो, उसके अंदर कोई खराब क्वालिटी हो, वो आपके बारे में बुरा सोचती हो और आपके साथ जो भी चाहे वो बिहेव किए जा रही है, इसको सम्मान करना थोड़ी कहते हैं। अब सूर्पनखा करके बोली रानी से कि मैं आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या भगवान शादी कर लिए? सम्मान किए ना कि हमसे सुंदर वो देखो मेरा भाई भी है, देख लो। तो यही सम्मान था उसका कि आज हमसे बोल रही हो, कल देखो वो दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। तो कभी कभी सम्मान का अर्थ ये होता है कि आप स्वयं को बचा लीजिए और आप सामने वाले को बस शो कर दीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, आप थोड़ा दूरी बचाए रखिए हमसे। सम्मान का अर्थ ये नहीं होता कि आप उनको अपने माथा पे चढ़ा लेंगे और नाचने देंगे और अपना जीवन नाश कर लेंगे, बिल्कुल। तो अगर आपको उसी इंसान के साथ जीवन भर पिसना है तो प्लीज गो अहेड। और अगर आपको नहीं पिसना है और आपको एग्जाम्पल सेट करना है कि मैं ह्यूमिलिएट करूंगा, मैं धोखा दूंगा, फिर भी इंसान रहेगा, तो ऐसा कोई नहीं बोराया है इस जीवन में। उसका भी एक अपना धर्म है जिसका वो निर्वाह कर लेगी वो औरत, और ये मान लेगी कि जो इतना दुष्ट, इतना नीच, इतना गिरा हुआ, इतना पापी हो, जो आपको धर्म के रास्ते से भ्रष्ट कर रहा हो, उस पुरुष का वरण क्यों करना है? बात खत्म हो जाएगा, फिर आप भी ये समझ जाएंगे बढ़िया से। तो अगर आप गलत लोगों का साथ छोड़ दो तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन आप साथ भी ना छोड़ना चाहो और उसी नाला में रहते रहो तो दोनों एक साथ नहीं होता है। काले रंग के साथ उजला रंग नहीं मिक्स होता। तो अगर व्हाइट कोई इंसान बिल्कुल है तो आपके साथ नहीं आएगा तब तक जब तक कि आप पूरे प्योर नहीं हो जाते और प्योर लोगों के साथ नहीं आ जाते।
और आप नहीं आना चाहते तो आप परफेक्टली अपने जीवन में आप जाओ उस डायरेक्शन पे जहां पे मिलना कुछ नहीं है। और आप क्यों फंसे हुए हैं? बिकॉज आपका ईगो आपको हटने नहीं दे रहा है, आपका अहंकार इस चीज को हटने नहीं दे रहा है कि मैं बिना लड़े कैसे मैं छोड़ दूं इसको, मुझे लड़ना है, मुझे फाइट करना है इस औरत को, मुझे डिफीट करना है इस लेडी को, मुझे ऐसे प्रूव करना है, मुझे वैसे प्रूव क्यों करना है? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मान लो कि उस इंसान के दिमाग में भूसा भरा हुआ है जो आपको इस तरह से ट्रीट कर रही है, आप क्या उसका बचपन का प्रोग्रामिंग बदल देंगे? कोई नहीं बदल पाता है किसी का बचपन का जो सोच विचार है, वो जैसा वो होकर आया है। आप अगर ऐसे सिचुएशन में है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि प्योर हो तो प्योरिटी में चलिए, आप इम्प्योरिटी में मत जाइए, दूसरों के झगड़े में आप बीच में मत पड़िए, उस इंसान को अपना मैटर खुद ही सॉल्व करने दो और आप साइड में खड़े रहो। फ्यूचर में इंसान अगर कहीं भी शो करने की कोशिश करता है कि मेरा इंसान बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देता है, वहीं पे जाके उसका डिसरिस्पेक्ट करना। जब भी ये इंसान फ्यूचर में आपको सबके सामने डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे कि मैं ऐसे बोल दूंगा फिर भी ये इंसान चुपचाप सुन लेगा, तो आप वहीं पर सीधे बोलना ये बात कि इसलिए बनाया गया है नारियों को, औरतों को, कि आप सबके सामने ये साबित करते रहें कि इंसान प्यार की मूर्ति है और मैं इसका डिसरिस्पेक्ट करूंगा। डिसरिस्पेक्ट करना आपका धर्म है, अपमानित करके आप अपने आप को बहुत बड़ा पुरुष साबित कर लेंगे। पहले एक बार पूछ लेना, ये इंसान अपने आप करेक्ट हो जाएगा और जिन लोगों के सामने कुछ कर रहा है वो भी करेक्ट हो जाएंगे। तो अपना रिस्पेक्ट अपने हाथ। और यहाँ रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, बात है सही और गलत होने की। और जब तक आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजें इंसान भूल चुका होता है, उसको रीस्टैब्लिश करना पड़ता है। क्या आप किसी का अपमान करवाएंगे बार बार और ये कहेंगे कि इंसान के अंदर घमंड नहीं है, देखो थोड़ा सा भी घमंडी नहीं है इंसान, ये कौन सा तरीका होता है सही साबित करने का किसी के सामने? ये तो पागलपना है। आप ये शो करिए कि आप उन पुरुषों में आते हैं जो किसी का अपमान नहीं करते, अपनी स्त्री का अनादर नहीं करते, आप उसका सम्मान करते हैं। ये लोग देख करके कम से कम सीखें। आप ये क्या सिखाना चाहते हैं? उल्टा बात। आप ऐसा काम ही मत करो कि उसका अनादर हो, तो उसका अनादर होगा तो फिर आप कटोरा लेके मांगेंगे ही भीख। लास्टली द मैसेजेस कि उतना ही किसी व्यक्ति के साथ चलो जितना कि उचित हो। आप अब मोह के बंधन से बाहर निकलो और भ्रम से बाहर निकलिए और लाइफ जैसा वो है वैसा देखना स्टार्ट करो। जहां पर आपका बोलना उचित है वहां बोलिए, जहां चुप रहना उचित है वहां चुप रहिए। किसी के प्रेम के वशीभूत होकर के उसकी गलतियों को भी मत स्वीकार करो। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को बोलना जरूरी है इस मैटर पर, वो गलत कर रहा है, प्लीज स्पीक। हो सकता है वो इंसान इसी बात का वेट कर रहा हो कि बोल देगी तो ठीक है, नहीं बोलेगी तो मैं और करूंगा ऐसा। तो आप इस बात को देखिए, कभी कभी आपका मौन इस इंसान को ये साबित कर देगा कि अच्छा ये इंसान को मतलब इस चीज के बारे में नहीं पता है कि गलत होता है, तो मैं और गलत करके देखता हूँ। ऐसे भी हो जाते हैं पुरुष। तो आपको बोलता है, परफेक्टली बोलते रहना है कि आप में दोष है तो आप अपना दोष सुधारिए। सामने वाले को क्यों सुधारने जा रहे हैं? कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, ऐसा है वैसा है, तुम निकलो उससे, तुम मना करो, तुम बोलो कि हाँ हमको नहीं अपने लाइफ में ऐसा कुछ करना है। उसको सुधारने के पीछे क्यों जा रहे हो तुम?